आप प्लीज कोई फिक्र मत कीजिए। वो नींद की गोली के साथ जब हैवी डोज रिएक्ट करती है ना तो ऐसे हो जाता है। कबीर बिल्कुल ठीक है। आपा मुझे ये बताइए कि कबीर का कोई इलाज चल रहा है? वो कभी कभी डॉक्टर सुहास के पास जाया करता था, मगर कभी कुछ कबीर ने बताया नहीं हमें। डॉक्टर सुहास के पास क्यों जाता है? पता नहीं, ये सिलसिला 12 अप्रैल के बाद से चल रहा है। हमने डॉक्टर सुहास से पूछने की कोशिश की थी, पर उन्होंने कहा कि फिक्र ना कीजिए, सब ठीक है, बात कुछ बनी नहीं। मैं डॉक्टर सुहास को जानती हूँ। उन्हें फ़ोन करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कबीर के केस की डिटेल्स हमें मेल कर दें, ताकि पता चले कि अभी तक रिकवरी क्यों नहीं हुई है। ठीक है। आपा, इसे हम अभी आराम करने देते हैं। हाँ ठीक है। अल्लाह, धुआं तो कम ही नहीं हो रहा है, क्या करें? वो तो दरवाजा बाहर से बंद करके चले गए। बचाओ, दरवाजा खोलो, कोई सुन रहा है? कबीर, ज़ारा कहाँ है? बुला ज़ारा को। सारा का कुछ पता चला? कबीर रिलैक्स। नहीं बेगम, हमने घर में, घर के बाहर, घर के गार्डन में सब जगह देखा। उसे फोन भी करके देखा, उसका फोन भी स्विच ऑफ है। कबीर, प्लीज बचाओ। अज़रा, 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 उठ। हमें खिड़की से जाना होगा। वो खादिमा कहाँ है? कौन? मेहरून। मेहरून को हम सुबह से ढूंढ रहे कबीर मियाँ, पता नहीं कहाँ चली गई। कबीर संभालो अपने आप को बेटा, तुम्हें आराम की जरूरत, तुम क्या कर रहे हो? अब्बू को पता होगा वो मेहरून कहाँ है। कबीर, हमने कुछ देर पहले ही अब्बू का नंबर ट्राई किया, लेकिन वो नॉट रीचेबल आ रहा है।
कुछ करना होगा क्योंकि ये सब ना उस मकबूल और उसके साहब का किया धरा है। मकबूल? इतना कुछ हो रहा अचानक से, आप कहाँ थे? हम फोन लगाने की कोशिश कर रहे थे। बस रात को हमें नींद नहीं आ रही थी तो हमने सोचा कि क्यों ना जाके पुलिस से मिल लें इस केस के सिलसिले में। और फिर तुम्हारी फिक्र हो रही थी तो मैं देखने आया। वो उस दोस्त का नंबर क्या जहाँ पर मेहरून काम करी थी? अबू ज़ारा और असरा का पता नहीं लग रहा और वो मेहरून भी गायब हो चुकी। जल्दी से हमें बताइए। अबू सोच क्या रहे हैं? हाँ वो शेख साहब है ना, उनके यहाँ देखा था कुछ महीने पहले हमने उसे। हम फोन करते शेख चाचा को। अबू हमें नंबर नहीं मिल रहा, आप भी जरा देखिए ना अपने फोन में शेख चाचा का नंबर क्या है। अबू जल्दी से आप भी ढूंढिए ना, हम भी ढूंढ रहे हैं। दीजिए हम ही चेक करते हैं। अरे शेख चाचा मिल गया। क्या हो गया है तुम्हें? यहाँ ज़ारा की जान खतरे में है और तुम ये कॉल खेल रहे हो। भाई तुम्हें तो पुलिस स्टेशन जाना चाहिए कंप्लेंट लिखवाने। हम जाते हैं शेख साहब के यहाँ और उन्हें ले जाएंगे हम ये मेहरून की बस्ती में। निकलते हैं हम, खुदा हाफिज। ठहरिए शहबाज साहब, हम भी आपके साथ आते हैं। हमारे साथ कहाँ रहे आप कबीर के साथ जाइए, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, उसे सहारा रहेगा। नहीं हम बिल्कुल। हम शेख साहब से मिलकर आप लोग को पुलिस स्टेशन में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मी जान आप बेफिक्र रहिए, आप सिर्फ हमारे हक में और ज़ारा के हक में दुआ कीजिए और कुछ नहीं। आप उनका ख्याल रखना, हम उसे ढूंढ निकालेंगे अम्मी। अजरा, अजरा उठ। अजरा उठ, हमें मकबूल की अम्मी को बचाना है। आपा, अजरा उठ, अजरा। हाँ, हमें इन्हें हॉस्पिटल जाना होगा। ले पानी पी। ध्यान से। रहमान, सब कुछ प्लान के मुताबिक जा रहे हैं। सब कुछ प्लान से हो रहा है, आप टेंशन मत लीजिए। काम बहुत रिस्की है, जोखिम का है, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर इस बार गड़बड़ हुई ना तो हम ना तो पुलिस से और ना ही कबीर से बच पाएंगे। आप टेंशन क्यों लेते हैं साहब जी, हम हैं ना। क्योंकि मकबूल अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो अपनी माँ के लिए एक बार नहीं 1000 बार मरेगा। हाँ जी जनाब।
इंस्पेक्टर साहब आपकी सख्त जरूरत है। असल में ज़ारा का पता नहीं लग रहा। हम दोनों ने ढूंढने की कोशिश कर लेकिन वो कहीं भी नहीं मिल रही। आप हमारी मदद करेंगे ना? घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ज़ारा जी मिल जाएंगी। अभी अभी हमें इस चाय वाले ने इन्फॉर्मेशन दी है कि मकबूल कंटेनमेंट पार्किंग लॉट के पीछे देखा गया है। हम सब वहीं जा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, हाँ, हम भी आपके साथ चलेंगे। आइए आप पीछे आइए, चलिए। चलिए। पता नहीं हमारी बच्चियां कैसी होंगी, कहाँ होंगी, कुछ नहीं पता। आपा, दुआएं कभी खाली नहीं जाती। देखना, ज़ारा और आज़रा जहां भी होंगी ना, सही सलामत होंगी। और मेरा दिल कहता है कि दोनों बच्चियां सही सलामत घर आ जाएंगी इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। तुम तो अपने कब्र चाचू जैसे अच्छे हो ना, हमारी रापी और आजापी के लिए दुआ क्यों नहीं करते? हमें उनकी याद आ रही है। मत रो नुसु, हमारे कबीर चाचू कहते हैं कि अल्लाह बच्चों पे रहम करते हैं। हम अभी नमाज पढ़ने जाएंगे और दुआ करेंगे। ज़ारा चाची और आज़रा आपी जरूर वापस आएंगी। अमान, चलो दूध पी लो। अम्मी, हम अभी वजू करने जा रहे हैं। नमाज पढ़ना है ना हमें, दुआ भी करनी है। दुआ कर लेना, मगर अमान, ये लड़का हमारी कभी नहीं सुनता। इस घर में वैसे तो हमारी कोई सुनता नहीं, कम से कम आप तो सुनिए। या अल्लाह, या मेरे रहमो करीम, तुझे तेरी अजमत का वास्ता, ज़ारा को जिसने भी किडनैप किया है ना, उसे दुनिया जहान की खुशियां दे। और ये तौफीक अता फरमा कि वो ज़ारा को हमेशा हमेशा के लिए अपने पास ही रख ले। आमीन। अजरा सुन, इन्हें डॉक्टर नगमा के क्लिनिक लेकर जाओ और डॉक्टर नगमा से कहना कि पुलिस को खबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है? हम मकबूल के पास जा रहे हैं, हमें उसकी जान बचानी है। हम कंटेनमेंट पार्क जा रहे हैं, तो मैं आकर सब कुछ बताएंगे, ठीक है? सारू क्या कर रही हो? पुलिस को तो कंप्लेन करनी चाहिए ना। नहीं, तुम पागल हो गई हो क्या? अगर मकबूल के साहब को पता चल गया तो वो मकबूल की अम्मा को जिंदा नहीं रहने देगा। नहीं, हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। तुम जाओ, हम बाद में बात करेंगे। जाओ, ध्यान रखना दारू। हम कॉल। हाँ, तुम जाओ, जल्दी जाओ। जी साहब, हो जाएगा जी। मकबूल, ध्यान से सुन ले। अगर इधर तुमने अपने आप को गोली नहीं मारी तो उधर तुम्हारी अम्मी को मार डालेंगे, समझा? कोई होशियारी मत करना। ये सोच लेना कि हमारी नजरें और बंदूक की गोली दोनों तुम्हें देख रहे हैं, समझा? मकबूल, भागने की कोशिश मत करना। अपने दोनों हाथ ऊपर कर दो, जल्दी।
पागलपन मत करो, नहीं तो मार दिए जाओगे। गन फेंको, फेंक दो गन। तुमने सुना नहीं मकबूल? पीछे हटो। मैंने कहा पीछे हटो वरना मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। पीछे हटो। मकबूल नहीं 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 नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। पीछे हम बात करते हैं, हम बात करते हैं उससे। पीछे हटिए कबीर साहब। मकबूल सब पीछे हट रहे। ज़ारा तुम्हारे उस साहब के कब्जे में। मकबूल सिर्फ एक बार तुम ज़ारा का पता बता दो, हम तुम्हें यकीन दिलाएंगे कि तुम्हारी सजा हम कम करवाएंगे। एक बार तुम्हारे साहब का पता बता दो, और कुछ नहीं चाहते हम। मकबूल तुम्हें अल्लाह का वास्ता मकबूल, तुम्हारी अम्मी का वास्ता मकबूल, हमारी मदद करो। तुम्हारे साहब का पता बता दो। तुम अपनी अम्मी की जान बचाना चाहते हो ना? जी जी साहब। तो फिर तुमको खुद को पुलिस के हवाले करना होगा, और जैसा हमने समझाया है उन्हें वैसा बयान देना होगा। उसके बाद खुद को गोली मार देना। कबीर साहब वहां कोई साहब है ही नहीं। मैंने आपको झूठ बोला था कबीर साहब। मैं तो बस जेल नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैंने उस रहमान को पैसे दिए ताकि मुझे वो पुलिस के वैन से रिहा कर सके। तुमने हमसे कहा था मकबूल कि वो साहब है। मैंने झूठ बोला था। मैंने आपको अपने पीछे आते हुए देखा था, लेकिन जब आप हम तक पहुंच गए तब मुझे ये साहब बाप का नाटक करना पड़ा। मैं यहां वहां भटक भटक के ना कबीर साहब अब परेशान हो चुका हूं। अब हम मर जाना चाहते हैं। नहीं 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 मकबूल सुनो, जो तुम करने जा रहे हो बहुत बड़ा गुनाह है। जो तुमने पहले किया उसकी माफी मिलेगी, लेकिन इसकी माफी तुम्हें नहीं मिलेगी। आखिरत खराब करोगे तुम। मकबूल मत करो ऐसा। किस मिट्टी से बने कबीर साहब? मैंने आपके बीवी पर गोली चलाई, हमारी वजह से आपकी 1 साल तक जिंदगी जहन्नुम जैसी हो गई, और आप मुझे बचाना चाहते हैं? मुझे मत बचाइए, मुझे बचने का कोई हक है ही नहीं। ये मकबूल खुद को शूट क्यों नहीं कर रहा है? फालतू की बातों में वक्त जाया कर रहा है। अब मैं मर जाना चाहता हूँ। ऐसी बातें नहीं करते मकबूल। तुमने इतना बड़ा गुनाह नहीं किया, मगर अब जो तुम करने जा रहे हो गुनाह अजीम है, बहुत बड़ा गुनाह है मकबूल। कम से कम अपनी माँ के बारे में तो सोचो। मकबूल या अल्लाह मदद करना। मकबूल को बताना बहुत ज़रूरी है कि उसकी अम्मी महफूज है, वरना वो मारा जाएगा। नहीं, तुम अपनी अम्मी की जान बचाना चाहते हो, जैसा हम कह रहे हैं वैसा करना। उसके बाद खुद को गोली मारना है।
है।